out again. It's a Redskin. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का थर्ड केस। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिए थे भाई दो केसेस, तो थर्ड केस पढ़ना है हमें और ये है ऑर्डिनल एनालिसिस का केस, जिसको हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं पहले बना चुका हूं जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो आज बहुत ही जल्दी आपको ये 5 मिनट के अंदर समअप करने वाला हूं कि भाई इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कैसे कैसे आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बताते हैं आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और आईसी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से इसको बताना है। इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं, तो किसी भी नाम से पेपर में आ सकता है। तो पिछले जो क्लास में मैंने कराया था और आज की क्लास में जो करा रहा हूं उसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% पेपर में मिलने वाला ही है। तो भाई सबसे पहले मैंने बताया था आप इसकी मीनिंग लिखेंगे। तीनों की मीनिंग डिफरेंट है, तो 3 डेफिनेशन तो आपको याद करनी ही पड़ेगी चाहे जो भी हो जाए। डेफिनेशन और क्या आंसर में लिखना है मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपलोड करके दे दूंगा। हाँ, अपलोड करने में थोड़ा डिले हो सकता है, तो भाई बिल्कुल आप बी पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, तभी आपको मिल जाएगी चीज। एकदम से आप ये चाहो कि तुरंत तुरंत अपलोड हो जाए चीजें, तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे पार्ट पर, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें मैं अपलोड करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर, तो परेशान मत हो। हाँ, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका एक बार आंसर आप फ्रेम करो, फ्रेम करने के बाद मुझे टैग करो। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपको चेक करूंगा आंसर आपने ठीक किया है या नहीं किया है। तो भाई इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कंडीशन, 2 कंडीशन होती है। कंडीशन लिख ले मेरे भाई, कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। पहला है एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। पहली कंडीशन ये हो गई भाई। ठीक है, पहली कंडीशन देखिए, एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। दूसरी कंडीशन फटाफट से लिख लो। दूसरी कंडीशन लिख लो भैया, आईसी शुड बी कॉन्वेक्स एट टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आईसी इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर आपने ये दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन में नहीं इंक्लूड किए हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में आपका डायग्राम और आपका एक्सप्लेनेशन, आपकी कंडीशन पर नंबर मिलेगा। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो मीनिंग और कंडीशन के नंबर होंगे 2, डायग्राम के नंबर होंगे 3 और एक्सप्लेनेशन के नंबर होंगे 1। इस तरह से बाइफर्केशन होता है पेपर के अंदर। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये हो गई कंडीशन। अब बढ़ते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। थर्ड हेडिंग है इसका डायग्राम, और डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका और बहुत सिंपल भी है। डायग्राम क्या है जरा ध्यान से देखना और पॉज कर लो वीडियो, मेरे साथ बनाओगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको। चलो भाई डायग्राम बनाते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर ले लिया है मैंने गुड एक्स, कुछ भी ले सकते हो आप। यहां ले लिया है गुड वाई। यूनिट ऑफ फूड, यूनिट ऑफ क्लोथिंग करके आपके बुक में दे रखा है, आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है भाई, ये ठीक है। यूनिट ऑफ एक्स, यूनिट ऑफ वाई। आपने एक बजट लाइन ड्रॉ की है। अब बजट लाइन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। बजट लाइन मतलब ये मैक्सिमम फीजिबल पॉइंट है जहां तक आप सामान खरीद सकते हो, तो ये बजट लाइन है। अब 3 इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं मैं आपको, देखिएगा। एक इंडिफरेंस कर्व ये है, इसका नाम रख लेते हैं बाद में। एक इंडिफरेंस कर्व ये है, इसको बोलते हैं IC1, और एक इंडिफरेंस कर्व है ये IC2 और IC3। अभी तीनों इंडिफरेंस करके अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या, कहां पर इक्विलिब्रियम होना है और क्या क्या जरूरी पॉइंट्स हैं। बहुत ध्यान से मेरे साथ मार्क करते चलो। इसको मार्क कर लेते हैं अपन लोग N, इसको मार्क कर लेते हैं M, और ये है E, मतलब यहां पर है इक्विलिब्रियम। यहां पर डिनोट करके दिखाएंगे आप ऐसे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। यहां पर आप ऐसे मार्क करके आएंगे। आपने आंसर मान लीजिए गलत भी लिख दिया तो 3 नंबर तो आपको डायग्राम के मिलने ही मिलने हैं, ठीक है ना। कंडीशन लिख दी और मीनिंग सही लिख दी तो 2 नंबर मिलने ही मिलने हैं, भले आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा गड़बड़ ऊपर नीचे हो जाए तो भी। तो ये स्कोरिंग करने के लिए अच्छे क्वेश्चन और मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में, ठीक है ना भाई। क्लियर। साथ में 2 पॉइंट ऑफ मार्क कर लो। 1 पॉइंट मार्क कर लो D, 1 पॉइंट मार्क कर लो A और B, ये पॉइंट मार्क कर लो B, ये पॉइंट मार्क कर लो A, ठीक है ना भाई। ऐसे मार्क कर लेंगे तो आपको थोड़ा आसानी पड़ जाएगी।
ठीक है, मार्क कर लिया, बड़े समझाना शुरू करें। तो भाई चलो भाई फटाफट से समझाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये है क्या। एक सेकंड, हाँ भाई ये है क्या, फटाफट से देखो। चलो भाई देखते हैं। मैंने क्या बताया, जो केएल है ये मेरी बजट लाइन है। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन है केएल, मतलब मैक्सिमम फीजिबल पॉइंट क्या है, इस पॉइंट तक मैं सामान खरीद सकता हूं। अभी थोड़ा डायग्राम गंदा करूंगा समझाने के लिए आपको, ठीक है। इसके बाहर के जितने पॉइंट्स होंगे उस पर सामान हम नहीं खरीद सकते। लेकिन इंडिफरेंस कर्व की एक फिलॉसफी है, एक कैरेक्टरिस्टिक से क्या बोलता है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सैटिस्फैक्शन। जितना ऊपर होगा इंडिफरेंस कर्व उतना ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगा। तो सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम कहां मिलेगा, सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम किस इंडिफरेंस कर्व पे मिलेगा, IC3 पर। मिनिमम कहां मिलेगा, IC1 पर। सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल रहा है IC3 पर और मिनिमम कहां मिल रहा है, IC1 पर। लेकिन IC3 हमारे बजट में नहीं है, बिकॉज हमारी बजट लाइन के बाहर लाई करता है। पॉइंट डी जो है वो हमारी बजट लाइन के बाहर लाई करता है, वो हमारे फीजिबल पॉइंट्स में नहीं है, उतना हम परचेज ही नहीं कर सकते। तो वहां पर तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होना नहीं है। और IC1 हमारे बजट में है लेकिन सबसे कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाला पॉइंट जो हमारे बजट पे लाई कर रहा है वो है IC2। IC2 IC3 से तो कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है लेकिन IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, इसलिए IC1 पर इक्विलिब्रियम होगा और इसी पॉइंट पर दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। MRSXY = PX/PY और IC is convex at the point of origin। ठीक है ना भाई, तो यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी होती है, इसलिए IC2 पर सेटिस्फैक्शन होगा, IC2 पर इक्विलिब्रियम होगा। भाई आपको ये आंसर लिखकर आना पड़ेगा। आंसर पे और क्या पॉइंट इंक्लूड करेंगे मैं सब कुछ बताने वाला हूं। अगर किसी बच्चे को इस वीडियो में कंफ्यूजन लग रहा है, बिकॉज मैं बहुत चीजें शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको डिटेल में जाके पढ़ना है, तो इसका पूरा वीडियो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मैंने अपलोड कर रखा था इन द मंथ ऑफ मे। आप प्लेलिस्ट जाओ, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट खोलो, आप जाके पूरा वीडियो पढ़ सकते हो अगर कोई दिक्कत आ रही है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये आपकी बजट लाइन क्या होती है, बजट सेट क्या होती है, MRS क्या होता है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं यहां पर केवल रिवाइज करा रहा हूं। अगर आपको रिवीजन में कोई तकलीफ आ रही तो पूरा वो जाके वीडियो देख लो, पूरा वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं पहले कमेंट में पिन कर दूं, ठीक है ना, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक, क्लियर है बात, समझ में आ गई। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताने वाला हूं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, और मैं यहां से आपको बता रहा हूं कि जितने भी 6 नंबर के क्वेश्चन थे मैक्सिमम वो मैंने कवर कर लिए हैं, पूरी माइक्रो से और पूरे मैक्रो से। अब कुछ भी, अब जो पहली प्रायोरिटी लिस्ट थी 7-8 वीडियोस में मैंने पहली प्रायोरिटी लिस्ट आपकी खत्म कर दी है, इसमें से आपको क्वेश्चन पक्का मिलने वाले हैं। अब मैं शुरू करूंगा सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट, जो थोड़े छोटे क्वेश्चंस होंगे, 4 नंबर 3 नंबर में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो 4 नंबर 3 नंबर पढ़ा होगा 6 नंबर में नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड टॉप ऊपर से नीचे वाली प्रायोरिटी लिस्ट पर आ रहा हूं। अब वीडियोस उस पर बनेंगे। तो अब जैसे कि अगला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, मैं बता दूंगा आपको कि क्या मैं अपलोड करूंगा। जैसे कि मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से आपका डेट रिडम्पशन के मेथड्स कवर कराऊंगा, या इस तरह करके बहुत सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा। तो एक वीडियो में थोड़ा सा देखते चलो, आपको सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। हर वीडियो में मैंने सोचा है कि आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कवर कराऊं, इससे ज्यादा ना कवर कराऊं, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद अगर आप मेरे साथ चलते रहोगे तो 50 क्वेश्चन करीबन मैं प्रिपेयर करवा दूंगा। 50 क्वेश्चन प्रिपेयर करा देना, पेपर उसी से फंस जाना भाई, परेशान मत हो, ठीक है। तो दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। आपको समझ में आ गया होगा, किसी को समझ में नहीं आया बिकॉज शॉर्ट में पढ़ाया है मैंने, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और नहीं आया तो जाकर पुराना वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। इसका आंसर दे दूंगा तो बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। लेकिन क्यों IC2 पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ये मैंने बता दिया, बिकॉज ये हमारी बजट के अंदर लाई करता है और यहाँ पर ये हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है IC1 से। इतना भी लिखकर आओगे तो नंबर मिल जाएंगे। नंबर की वेटेज बता दी है, अगर अपनी मीनिंग लिखी है, कंडीशन लिखी है, 2 नंबर, डायग्राम बनाए हैं 3 नंबर और एक्सप्लेनेशन का 1 नंबर, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, इतना भी पढ़ लिया तो नंबर मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन का सारा पोर्शन आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा आज, कल या परसों के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपके स्कूल से, टीचर से शेयर करें, उन बच्चों तक शेयर करें जिनको नहीं पता है और वो बहुत पैनिक कर रहे हैं कि एग्जाम्स तो आ गए हैं और उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। भाई अच्छा काम करो, तुम्हें भी अच्छी दुआएं मिलेंगी। बाय बाय।